जोन सा वो गौमूत्र पीने के लिए, गोबर खाने के लिए बोलता है बाबा, वो अपने गोबर खा के, गौमूत्र पी के अपना इलाज क्यों नहीं करता? वो अमेरिका में क्यों भाग जाता है? यानी हमारा जो भोली भाली जनता है देश की, उसको गुमराह करने का षड्यंत्र रचते हैं लोग। जो यतीनंद है, जो पाखंडी है, जो देश को बांटने का काम कर रहा है, जो षड्यंत्र रचने का काम कर रहा है, देश में नफरत का एक सिलसिला बाजार चला रहा है, ऐसे लोगों को वो सरकार, शासन और प्रशासन बचा रही है। और जो अपने हक अधिकार के लिए बात कर रहा है, मुस्लिमों को फंसाया जा रहा है। जो मोहन भागवत जो हिंदू का सरगना बना हुआ है, वो खुद कहता है हिंदू कुछ नहीं है। आज जो मोदी जिस पर राज कर रहा है, वो खुद कहता है हिंदू कुछ नहीं है। ये तो बुद्धू बनाने का लॉलीपॉप है। तो बागेश्वर बाबा तो यार, ये सब अंधभक्त पाखंडियों की कहाँ बात करते हो? जिन्हें अपना ही नहीं पता, वो दूसरों का क्या बतलाएंगे? वो खुदा हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे। तो पर्ची आपकी बात कर दे, अरे पर्ची जाए भाड़ में, मेरी पर्ची बना ले और अपने ही बना ले। उसके मुंह करोगे तुम ऐसे जानवरों का जो मूत पीता है, गोबर खाने की बात करता है। अबे जानवर का बच्चा साला अपनी माँ का दूध नहीं पीता है क्या? ये मूत पीता है? अरे भैया, वो दूध पीता है, मूत नहीं पीता ना, गोबर खाता। जानवर के बच्चे को पैदा होते ही अकल हो जाती है। इंसान को तुम जानवर से ही बदतर बना लानत है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम गालिब ऑडिटोरियम में हैं और यहाँ पे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का एक अधिवेशन चल रहा है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से लोग आए हुए हैं। हमारे साथ गादरे साहब हैं। सर, ये क्या मकसद है आज के इस अधिवेशन का? देखिए, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा राष्ट्रीय स्तर का जो मुस्लिम वर्ग है, उसको एकत्र करने का, इकट्ठा करने का ये एक कार्यक्रम है। आज उसका 1 साल पूरा हुआ, तो आज ये 3 साल पूरा हुआ है। तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ है। और जो आज समाज में हमारे मुस्लिम कह सकते हैं या इस्लामोफोबिया कह सकते हैं, उसका जो मुद्दा चल रहा है, उसको लेकर के यहाँ बातचीत चल रही है। वो किस तरीके से, कैसे उसका बाइकाट किया जाए, किस तरीके से उसको जो है काउंटर किया जाए, तो उस तरतीब से यहाँ जो है पूरे देश भर से ज्ञानी लोग आए हुए हैं। उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी जो यहाँ के मूल निवासी हैं, सभी मूल निवासी एक DNA के भाई हैं। उसी के आधार पर यहाँ बातचीत चल रही है और उसी को आगे लेकर के कि किस तरीके से हम लोग अपने देश को बचाएंगे, अपने समाज को बचाएं। क्योंकि जो हमारे देश पर खतरा मंडरा रहा है, मंडरा नहीं रहा है, पूरा खत्म करने की षड्यंत्र चल रहे हैं। और आपस में लड़वा भिड़वा करके 2-3% के लोग वो आपस में यहाँ पर सत्ताधारी बने हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं। 4 स्तंभ है हमारे देश के, उन चारों स्तंभ पर जो पिलर हैं, पूरी तरीके से 2-3% के लोग काबिज हैं। और जो कहते हैं ना आरक्षण, उस आरक्षण को 50% से ज्यादा वो लोग खा रहे हैं। और बाकी को आपस में लड़वाने का षड्यंत्र चल रहा है कि किस तरीके से इन्हें कटवाया जाए, मरवाया जाए, फंसाया जाए। ये षड्यंत्र यहाँ चल रहा है। उससे बचाने का ये एक तरतीब, कैसे मैसेज पहुंचे दुनिया में, कैसे पहुंचे घर घर लोगों की जबानों में, कैसे मुस्लिमों के बीच में बातचीत पहुंचे। क्योंकि देखिए, जो मुस्लिम समाज है आज सबसे ज्यादा, यदि हम देखते हैं अपने देश का नाम पूछ लो तो वो कहते हैं हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जबकि हमारे देश का नाम नहीं है। हिंदुस्तान से एकदम क्लियर हो जाता है कि भाई ये तो एक हिंदुओं का ही एक राष्ट्र है, जबकि हमारा देश जो है वो सभी का है। यहाँ पर बौद्ध हो, लिंगायत हो, या मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, सब लोगों का यहाँ है। सबने अपनी अपनी कुर्बानियां दी हैं। लेकिन जिनके बाप दादाओं ने कुर्बानियां नहीं दी हैं, वो आज अपने देश के ऊपर अपनी देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का जो है परचम लहरा करके दिखाते हैं कि जी हम लोग यहाँ के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त हैं। ये ऐसा सब इनका तथाकथित है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से लोगों को जन जागरण करना, यही एक उद्देश्य है। लेकिन उन लोगों को जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनको ताकत देने में आपके भी तो लोग शामिल हैं उनकी पार्टियों में, उनके बारे में क्या कहेंगे? मान्यवर, देखिए 5 उंगली हैं, पांचों बराबर नहीं होती हैं। और यदि मुट्ठी बांध ली जाए तब एक ताकत बनती है। लेकिन दुश्मन जो है कभी इस पे वार करता, कभी इस पे करता, कभी इस पे करता, कभी इस पे करता, कभी इस पे, और हाथ मोड़ने के चक्कर में लगा हुआ है। पूरा जड़ से खत्म कर देना चाहता है। वही षड्यंत्र को खत्म करने के लिए जब तक जन जागृति का कार्यक्रम नहीं रखोगे तो लोगों में जन जागृति नहीं आएगी। जो बड़ी RSS का मीडिया है पूरा देश का, उसके ऊपर जो है ये षड्यंत्र चल रहा है, उससे बचाने का कैसे आप
आप तरतीब बनाओगे, वो क्रोनोलॉजी आपको लानी है। उस क्रोनोलॉजी पर यदि काम करेंगे तब जाकर के आप अपने देश को, अपने समाज को बचा सकते हैं। अच्छा, अभी वक्फ बोर्ड का मामला एक आया है जिसको लेके काफी चर्चा चल रही है। जब हल्ला हुआ, शोरगुल हुआ तो उसको रोक दिया गया, लेकिन अभी फिर शीतकालीन सत्र में ऐलान कर दिया गया है कि उस कानून को लागू किया जाएगा वक्फ बोर्ड को। देखिए, वक्फ बोर्ड जो है वो एक जो मुस्लिम समाज का जो महापुरुष हुए हैं, बुजुर्ग हुए हैं, अपने एक दीन में, दीन इस्लाम में ये बात होती है कि मेरा यदि ये पेन है, मैं इसको ऐसा दान कर दूं कि अल्लाह की राह में, कि वो हमारे आने वाली नस्लों के काम आए। तो ये वक्फ बोर्ड की जमीनें वही हैं, वक्फ बोर्ड का वही मामला है। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी मुस्लिमों में जो लालची हैं, इस दुनिया में जो लालची हैं, वो लगे हुए हैं इस वक्फ बोर्ड की जमीन जायदाद का भी बहुत सारा माल हड़प रहे हैं, और गैर मुस्लिम जो इसके हकदार नहीं है उनसे पैसा वसूलते हैं और अपना जो है रंग रैलियां मना रहे हैं, अपनी गाड़ी घोड़े बना रहे हैं, अपने खर्चे चला रहे हैं, घर बार बना रहे हैं, जो दीन इस्लाम के खिलाफ है। उनके लिए बहुत बड़ी सख्त तायद होनी चाहिए कि ये लोग अपने समाज से भी, अपने धर्म से भी, अपने मजहब से भी, अपने देश से भी गद्दारी कर रहे हैं। ये वास्तव में जो है गुनहगार हैं। ऐसे लोगों को जो कानून ला रही है भारत सरकार, मोदी सरकार, उसका समर्थन भाई देखिए, वो मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। वो समर्थन ऐसा नहीं है, वो तो जो है हड़पने की जमीनें षड्यंत्र कर रहे हैं। मोदी सरकार तो जो हमारी जमीनें हैं मुस्लिम समाज की, उनको हड़पने का षड्यंत्र बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी एंगल से वो फेवर में है। हम इसको जो है बाइकाट के लिए सबको बोलना चाहिए। सबसे पहले हमें एससी को बोलना चाहिए, ओबीसी को, एसटी को, माइनॉरिटीज को, सिख को, ईसाई को, बौद्ध को, लिंगायत को, सबको आगे आना चाहिए। मुस्लिम समाज हमेशा हर एक वर्ग के आगे खड़ा हुआ है, क्योंकि मुस्लिम समाज में, इस्लाम मजहब में जो मजलूम है, मजलूम के साथ में खड़ा होना बतलाया गया है। लेकिन आज की डेट में जो मजलूम है वो मुस्लिम इतना बन गया है, थर्ड क्लास का सिटीजन बनाया गया है। उस थर्ड क्लास का सिटीजन बनाते हुए वो खुद मजलूम बन गया है। तो उसका साथ देने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज को खुद आगे आना चाहिए कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का भी सबसे ज्यादा जो साथ दिया था मुस्लिम समाज ने दिया था। अपनी सीट तक खाली कर करके उनको संसद में पहुंचाया था। तो आप और हम लोग सब मिलकर के अहद करें, इस बात के ऊपर कसम खाएं कि मुस्लिम समाज का एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज हमेशा अग्रणी बनकर के खड़ा होगा, तब जाकर के हमारा देश बचेगा। वरना यदि मुस्लिम के ऊपर शिकंजा कस दिया गया, मुस्लिम कमजोर हो गया, तो एससी, एसटी, ओबीसी हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कोरोना के काल में, कोरोना में आपने देखा ताली थाली बजवा दी, धपड़े बजवा दिए। क्या कोरोना भाग गया? जोन सा वो गौमूत्र पीने के लिए, गोबर खाने के लिए बोलता है बाबा, वो अपने गोबर खा के, गौमूत्र पी के अपना इलाज क्यों नहीं करता? वो अमेरिका में क्यों भाग जाता है? यानी हमारा जो भोली भाली जनता है देश की, उसको गुमराह करने का षड्यंत्र रचते हैं लोग, और अपने देश को, अपने समाज को वो लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे पाखंडियों से हमें बचना और बचाना होगा, तब जाकर के हमारा देश बचेगा। उसके लिए सुनिए एक मिनट, उसके लिए जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को मुस्लिम समाज ने साथ और सहयोग दे करके एससी और एसटी के लिए 2 वोट का अधिकार कराया था, वो आज उससे बचने बचाने का अपने देश को, तब यही फार्मूला अपनाना पड़ेगा। एससी एसटी को हमेशा 2 वोट का अधिकार चाहिए। और जो मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम का आरक्षण एससी समाज को सीटों पर घपला करके वहां आरक्षित कर दी जाती है। अरे जहां 50% मुस्लिम है, तो वहां मुस्लिमों की बाहुल्य क्षेत्र पे मुस्लिमों की आरक्षित सीट कर दे। तब जाकर के यदि उस संख्या में मुस्लिम संख्या में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा में पहुंचता है, संसद में पहुंचता है, विधानसभा में पहुंचता है, राज्यसभा में पहुंचता है, तो इनकी वो मजाल नहीं होगी जो एससी एसटी को ये गुमराह करने का षड्यंत्र करते हैं। तो मुस्लिम हमेशा उनके लिए साथ खड़ा होगा। तो इसीलिए मुस्लिम समाज को हमेशा, मुस्लिम समाज को एससी और एसटी को आगे आकर के कहना पड़ेगा कि आरक्षित सीट मुस्लिम के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं वो तरतीब बनानी चाहिए। यदि यहाँ 50-100 आदमी मुस्लिम समाज के हैं तो मुस्लिम को हक मिलना चाहिए, या एससी को ला करके बीच में खड़ा कर दोगे? तो यानी आप तो काटने का काम कर रहे हो, देश को गुमराह करने का काम कर रहे हो, और उधर मुस्लिमों का हक भी खा रहे हो। अरे मुस्लिम ने जब हमेशा तुम्हारा साथ और सहयोग दिया है, तो आप उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात क्यों नहीं करते हो? पृथक निर्वाचक क्षेत्र यदि मुस्लिम का होगा तो मुस्लिम हमेशा एससी और एसटी का साथ देगा। तो इसका मतलब यही है। अभी मुजफ्फरनगर कांड देख लो,
एक एससी का एक क्षेत्र था, वहां मुस्लिम ने उस एससी समाज की मदद की और वो मकान जो लोन पे था उसको बचाया, लेकिन एससी समाज के ही लोगों ने उन्हें मारने मरने का काम किया और उसका घर खाली कराया। उस बेचारे ने 12 लाख के नुकसान से वो अपना घर बेच करके वहां से आया जान बचा के। तो बताइए कहां से देश बचेगा? ये जहर कौन फैला रहा है? अरे ये जहर देखिए, ये तो SC ST को ही समझना पड़ेगा ना। आप कहते हो उनका नहीं जी वो ब्राह्मणवाद फैला रहा है, ब्राह्मण फैला रहा है। अरे जब वो तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है तो अकल तुम्हारे लिए कोई अलग से आएगी क्या? आज बाबा भीमराव अंबेडकर ने तुम्हें हर चीज का हक अधिकार दे दिया, तो आप जाकर के अभी भी वही धारणा बना कर रखे हो। आप जो तुम्हारा साथ दे रहा है, बाबा साहब का जिसने साथ दिया, अभी चंद्रशेखर को देखिए 52% वहां मुस्लिम था, उसको जिता करके संसद में भेजा। तो आपका हक अधिकार नहीं बनता, हमारा हक अधिकार बनता है कि हम यदि ओबीसी के हैं, SC के हैं, ST के हैं, तो हम भी मुस्लिमों का साथ और सहयोग दें, तब जाकर के हमारा देश का हम हक अधिकार की बात होगी। वरना एक पक्षीय कानून होगा, एक पक्षीय पिटते रहोगे, मरते रहोगे, वो राज करेगा। फिर वही जमाना आएगा, पीछे हांडी, वो होगी झाड़ू, आगे हांडी होगी, तो कौन बचाएगा? तो मुस्लिम समाज जो समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता की बात करता है, उसके ऊपर मजहब बना हुआ है, उसी की बात करनी चाहिए आपको और मिल करके सबको एक साथ सहयोग करना चाहिए। अच्छा, अभी आप बीच में बाबाओं की बात की आपने। एक बाबा हैं यति नरसिम्हा, जिन्होंने एक विवादित बयान दिया पैगंबर साहब को लेके, उस पे पूरे देश में हंगामा हुआ और उनको या तो बचाने के लिए कहिए या जैसे करके डिटेन कर लिया गया है। आपका इस पे क्या कहना? मेरे भाई देखिए, आज तुमने बहुत बढ़िया सवाल किया है। जो यतीनंद है, जो पाखंडी है, जो देश को बांटने का काम कर रहा है, जो षड्यंत्र रचने का काम कर रहा है, देश में नफरत का एक सिलसिला बाजार चला रहा है, ऐसे लोगों को वो सरकार, शासन और प्रशासन बचा रही है। और जो अपने हक अधिकार के लिए बात कर रहा है, मुस्लिमों को फंसाया जा रहा है। चारों तरफा मुस्लिमों ने जिसने भी अपने हक अधिकार की, पैगंबर की बात की, उन्हें झूठे केसों में अंदर करा जा रहा है, उनको फंसाया जाता है। आप आवाज मत उठाइए, आप गूंगे बहरे बन जाइए, आप अपना सब कुछ लुटा दीजिए। अरे ये कहाँ का संविधान है? किस पे देश चल रहा है? यानी देश का संविधान नहीं है, देश को गुमराह किया जा रहा है, देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, मुस्लिमों के ऊपर टारगेट हो रहा है। SC ST क्यों नहीं आगे आता? जब मुस्लिमों ने हमेशा साथ दिया है तो आज आपको आगे आना चाहिए। क्यों नहीं आ रहे हो आप आगे? इसका मतलब आप अपने आप गुलाम बनना चाहते हो और जो है हमेशा लच्छेदारी बात करके फंसाने का, यानी मुस्लिमों पे टारगेट करना चाहते हो। क्यों? कब तक होगा ये ऐसे? तो ऐसे लोगों का इलाज क्या है? जब सरकार उनके फेवर में रहेगी तो और ज्यादा बोले। ऐसा इलाज ऐसे होगा, ये हमारे देखिए पुलिस कर्मी हैं, ये इनको अपनी तरफा से निष्पक्ष कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के हमारा संविधान बचेगा। कानून के हिसाब कर्मी जो है ये भी एक झांसे में आ जाते हैं, उनके लिए साथ सहयोग नहीं देते। अरे कानून की शपथ लेकर तुम बने हो, संवैधानिक कसम लेकर के तुम बने हो, तो तुम संविधान की रक्षा करते क्यों नहीं हो? तो आप चलते चलते आप ऐसे आयोजनों के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यही मैसेज देना चाहते हैं, अपने देखिए सब DNA के भाई हैं, और यदि आपको आपत्ति है तो DNA टेस्ट कराइए, DNA में सब साफ हो जाएगा। जो यहाँ का मूल निवासी है, देश में रहने वाला है, मुस्लिम समाज 99.5% यहाँ का मूल निवासी है, और ज्यादा से ज्यादा 0.05% जो है विदेशी है। तो वो मुस्लिम यदि बाहर अपने विदेशों में चला भी जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो यहाँ का 3% का, 4% का, 9% का जो विदेशी लोग हैं, जो आज यहाँ षड्यंत्र रच रहे हैं, वो विदेश में जाएगा। उनके हक अधिकार छीने जाने चाहिए। यदि नहीं छीने गए तो आप पे वो राज ऐसी देगा। अपने फिलिस्तीन की बात कीजिए आप, फिलिस्तीन के ऊपर क्या है पता है? उनकी जमीन जायदाद है, आपको मैंने दे दिया, ले भैया तुम भी आ जाओ, साथ सहयोग ले लो। तुम यदि भूखे नंगे हो, और जब भूखे नंगे तुम्हें मैंने साथ दे दिया, तुम आज हमारे मेरी बिल्ली मेरे कोई मियाऊ कर रही है। तो ऐसे ही वो षड्यंत्र रच रहा है पूरे देश में। ये यहूदियों का जाल है, जो इस्लाम मजहब को यदि आप पहले से शुरू से टारगेट करते हो तो वो सारा दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। और यदि नहीं पढ़ोगे डीपली स्टडी तो आप इस्लाम को ही बुरा कहोगे। इस्लाम मजहब एक इतना पाक पवित्र मजहब है कि इंसानियत की बात करता है। ये यदि बुजुर्ग खड़े हैं, एक सब में यदि खड़े हो जाएं तो एक जगह नमाज पढ़ते हैं। कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच, कोई काला गोरा कुछ नहीं होता।
कोई कुछ नहीं है। लेकिन आप यदि गैर मुस्लिम में चले जाओगे, छुआछूत, ऊंच नीच, आज देखे दलितों के समाज में, हमारे बीच में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। देश में अभी चले जाओ, इधर मणिपुर में कितना नंगा नाच गंदा हो रहा है, उसकी कोई बात करने को राजी नहीं है। क्योंकि जो रोजगार की बात करेगा, हक अधिकार की बात करेगा, इंसानियत की बात करेगा, उसको जो है पुलिसकर्मी फंसा देंगे, जेल में फंसा देंगे। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, और कुछ नहीं है षड्यंत्र। इसीलिए इससे बचना और बचाना, अपने देश को, अपने समाज को एकजुट करके एक इंसानियत और मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाना होगा, तब हमारा देश बचेगा। यही पैगाम है इस्लाम मजहब का कि यदि आप मानव हैं तो मानव से प्रेम कीजिए। आप यदि ऐसे बात करते हो, अरे तुम मेरे भाई हो यार, तुम इंसान हो, आप कोई सी भी जाति के हो, कोई से भी मजहब के हो, कोई से भी धर्म के हो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, आप बताइए, तुम्हारा, अरे मैं तुम्हारा खून निकालता हूँ, मैं अपना निकालता हूँ, बताइए कहाँ से अलग होगा? एक जानवर का निकालिए, उसका चेहरा भी अलग होगा, उसका चलने का भी मोहरा अलग होगा। तो भैया जातियां, मजहब, ये सब जो है दिखावा तो जानवरों में होता है, इंसान में कहाँ से होगा? एक मिनट, अगर जब ये फूट डालो राज करो और एक तरह से आपसी जो सौहार्द है वो बिगाड़ने का जब काम कर रही है, करने का आरोप आप जिस पे लगा रहे हैं, वो लगातार जीतते क्यों जा रहा है? जब चुनाव की बात आती है तो लगातार नहीं, वो जीतता इसलिए है कि वो अपने मिशन पे लगा हुआ है, रात दिन मेहनत कर रहा है। मिशन तो उसका हिंदू राष्ट्र भी है। अरे भैया, हिंदू राष्ट्र क्या है? चलो मैं तुम्हारे से ही पूछ लेता हूँ, हिंदू के मायने बतलाओ क्या है? कोई किताब में हिंदू बताओ मुझे, कौन से धर्म में है, कौन सा मजहब है, कौन सी जाति है? माननीय ललई सिंह यादव को पढ़िए, उनसे जो यादव होते हुए उन्होंने कोर्ट में केस किया था, उन्होंने साबित कर दिया कि हिंदू कुछ है ही नहीं। अभी जो मोहन भागवत जो हिंदू का सरगना बना हुआ है, वो खुद कहता है हिंदू कुछ नहीं है। आज जो मोदी जिस पर राज कर रहा है, वो खुद कहता है हिंदू कुछ नहीं है। ये तो बुद्धू बनाने का लॉलीपॉप है। तो बागेश्वर बाबा तो यार, ये सब अंधभक्त पाखंडियों की कहाँ बात करते हो? जिन्हें अपना ही नहीं पता वो दूसरों का क्या बतलाएंगे? वो खुदा हो जाएंगे, भगवान हो जाएंगे। पर्ची आपकी बात कर दे, अरे पर्ची जाए भाड़ में, मेरी पर्ची बना ले और अपने ही बना ले। उसके मुंह में साला जहर घुल रहा है, पेशाब में आ रहा है, क्या आ रहा है? वो खुद ही पीने लग जाएगा, अपने को ही पीने लग जाएगा। उसका तो ऐसा दिमाग है। क्या करोगे तुम ऐसे जानवरों का जो मूत पीता है, गोबर खाने की बात करता है? अबे जानवर का बच्चा साला अपनी माँ का दूध नहीं पीता है क्या? ये मूत पीता है? अरे भैया, वो दूध पीता है, मूत नहीं पीता, ना गोबर खाता। साले को उसे अकल है, जानवर को, जानवर के बच्चे को पैदा होते ही अकल हो जाती है। इंसान को तुम जानवर से ही बदतर बना, लानत है ऐसे।